आजकल के दौर में हर कोई दूसरा जो इंसान है उसने लोन लिया हुआ है बैंक से। चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो या कोई बिज़नेस के लिए लोन हो। और अगर वो पर्सन लोन की किस्त या कोई इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाता तो बैंक से उसको कॉल आनी शुरू हो जाती हैं। उसका अगर एक ही बैंक में एक से ज़्यादा लोन है तो बैंक क्या करता है, उसके जो सभी लोन्स हैं उनको होल्ड कर देता है। उसके ये जो होल्ड है, ये जो पर्सन है इसको हटाना बहुत मुश्किल रहता है उसके लिए। तो बैंक क्या करता है कि उसकी जो रिकवरी एजेंट होते हैं उसको कॉल करना शुरू कर देते हैं। उसको दिन में 10 से 12-15 कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं और कई बार कई पर्सन्स उनके घर में भी आते हैं कि हम फलाने बैंक से हैं हम रिकवरी के लिए। तो वो पर्सन जो है वो परेशान हो जाता है, हरास हो जाता है। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, या तो मैं सुसाइड कर लूँ कि मेरे से लोन नहीं चुकाया जा रहा, या जो पर्सन है अगर वो नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई है तो उसके नॉमिनीज होते हैं उनको परेशान कर देना शुरू कर देते हैं बैंक वाले। तो ऐसे में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर कोई भी पर्सन कोई भी लोन की रिकवरी के लिए कोई आ रहा है तो उसके पास उसका जो कोई लाइसेंस होगा, कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा बैंक का, वो मांगिए कि अगर तुम्हारे पास है तो बात करिए, अदरवाइज़ वो जो भी पर्सन है वो फर्जी है। बैंक आपको अपने बैंक के पैनल से किसी एडवोकेट के लीगल कोई नोटिस भी भेजता है तब भी आपको घबराना नहीं है। बैंक के ही जो रिकवरी एजेंट हैं वो कभी पुलिस बन जाते हैं, कभी आपको कॉल करेंगे कि हम पुलिस बोल रहे हैं, आपका लोन की इंस्टॉलमेंट ड्यू है, आपने दी नहीं है। तो वो आपको अलग अलग तरीके से धमकाएंगे, हरास करेंगे, आप मेंटली टॉर्चर होंगे। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। आपको इसके लिए चाहे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 25 के तहत नोटिस आया हो, चाहे NI 138 के तहत नोटिस आया, चेक बाउंस होने का नोटिस है, तो आपको इनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको इसके लिए अपने किसी आपके पास जो भी आपके लोकेलिटी में या आपके नोन में कोई अच्छा एडवोकेट है तो उसके पास जाना है। आपको अगर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 25 के तहत नोटिस हो, या चेक बाउंस के लिए 138 NI का नोटिस हो, या डिमांड नोटिस या रिकॉल नोटिस, या आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, या सरफेसी का 13 क्लॉज 2 या 4 के तहत कोई नोटिस आया हो, तो आपको अपने किसी एडवोकेट के थ्रू उस नोटिस का आंसर जो है नोटिस तैयार करवा के भेजना है। और ये जो चाहे वो NBFC FC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, ये को पता है, इनको RBI की जो गाइडलाइंस हैं इनको पता है। और अगर आप इनको अपने किसी लीगल नोटिस आप इनको आंसर में भेजते हैं तो ये समझ आते हैं कि जो दूसरी पार्टी है उसको सारे रूल एंड रेगुलेशंस पता हैं RBI के, तो ये आपके पास खुद आ जाएंगी सेटलमेंट के लिए। हो सकता है कि इसके कारण आपके जो लोन है उनमें आपको मुआवजा भी मिले, और हो सकता है कि आपका कुछ पार्ट लोन का माफ़ हो जाए या पूरा ही जो लोन है आपका माफ़ हो जाए। तो आप लोग को इन सब से घबराना नहीं है। आपको ये जो नोटिस है इसके लिए अगर आपको बैंक से नोटिस भी आता है, अगर आपका ये कोई केस भी बनता है तो ये इसका सेम डे में ही बेल मिल जाती है। जो फाइनेंशियल कंपनी है ये आपके लिए आपको RC जो है ये SDM के पास जाके लेंगी। इनके पास खुद आपके अकाउंट नंबर नहीं होते हैं, ये आपके अकाउंट को होल्ड नहीं कर सकते। ये जो कंपनीज़ हैं ये SDM के पास जाएंगी, उनसे RC लेंगी। ये भी प्रोसेस लंबी होती है, एक ही दिन में इनको जो RC नहीं मिल जाएगी, मतलब रिकवरी जो सर्टिफिकेट है। तो इसके लिए ये उनके पास जाएंगी, फिर इनको वो RC देंगे। और इसके लिए भी आपको अगर ये SDM से भी नोटिस आपको आएगा तो ये 1-2 बार वो नोटिस भेजेंगे, उसके बाद ही आपको RC के लिए रिकवरी करने के लिए कहेंगे। और आपको इसके लिए सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके आप RC के अगेंस्ट जो केस है उसको फाइल कर सकते हैं और अपनी सुनवाई करवा के आप अपना होल्ड जो है वो बैंक लोन पे हटवा सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी तरह का नोटिस आता है, चाहे वो डिमांड है या रिकॉल है या आर्बिट्रेशन है या सरफेसी एक्ट का है या
NI का 138 के तहत है या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 125 के तहत कोई भी नोटिस आता है तो आप उसका आंसर जो है सिविल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके उसके लिए प्रोसेस के साथ अपने लोन के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सेटल कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनीज आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, आपको जेल में नहीं डाल सकती। कोई भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल मोनिका लॉ फेरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।